मेरे प्यारे दोस्त, बज गए हैं सुबह के 6 और आप सुनना शुरू कर दिए हैं इंजीनियर कार्तिकेय एसएससी को। आज सबसे बड़ी अहम मुद्दा ये है कि भाई आज पाकिस्तान और भारत का वार ख़त्म हुआ, सीज फायर हो गया और फाइनली पाकिस्तान इंडिया के सामने नतमस्तक हो गया। तो इसके लिए सभी इंडियन आर्मी को मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस और बधाई, और इंडिया को भी, इंडिया के लोगों को भी। आज हमारा जो टॉपिक है, हमने 1 से लेकर 176 तक ख़त्म कर दिया था, और आज हमारा जो टॉपिक है उसके आगे हम करेंगे। चलो एक बार देख लेते हैं फटाफट। चलो, और आज का जो मोटिवेशनल कोड है कि थोड़ा वक्त देखो, मेरे प्यारे दोस्त, 176 से हमें स्टार्ट करना है। मोटिवेशनल कोड जाए भाड़ में। चलो 176 से स्टार्ट करते हैं। 175, चलो एक बार दिखा देते हैं। चलो 152 में क्या है? राज्यपालों, राज्यों के राज्यपाल। 154 में क्या है? राज्यपाल की शक्ति। 155 में क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। 156 में क्या है? राज्यपाल के कार्यकाल। 153 से स्टार्ट होता है राज्यपाल नियुक्ति, उसके बाद कार्यकाल, उसके बाद राज्यपाल के नियुक्ति के योग्यताएं। 158 राज्यपाल की शर्तें। 169 राज्यपाल द्वारा शपथ। 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन और राज्यपाल की क्षमता शक्ति। आगे आते हैं, राज्यपाल की क्षमता शक्ति ये याद रख लेना। 72 में राष्ट्रपति का। 162 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति और विस्तार है। 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह देने की मंत्रिमंडल। 164 में मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान। 165 में राज्य का महाधिवक्ता। 76 में क्या है? एजी। और 166 में क्या है? किसी राज्य सरकार के कामकाज का संचालन। 166 में क्या है? राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 168 में क्या है? राज्यों के विधानमंडलों का गठन। और 169 में क्या? राज्यों में विधानमंडलों का उन्मूलन या निर्माण। 170 में क्या? विधानसभाओं की संरचना। 171 में विधान परिषदों की संरचना। 172 में क्या है? विधानमंडलों की अवधि। 173 में क्या है? राज्य विधानमंडल के सदस्य के लिए योग्यताएं। 174 में क्या है? राज्य विधानमंडल के सत्र और सत्रावास और विघटन। 175 में क्या है? संबोधन करने तथा आदेश संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अब चलो 176 तक हम लोग कर लिए थे और फाइनली यहीं पर आ चुके हैं। चलो 176 पढ़ते हैं, राज्यपाल का विशेष संबोधन। तो 153 से लेकर 176 फटाफट हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब वहाँ से आगे पढ़ते हैं। चलो, राज्यपाल का विशेष संबोधन क्या है? 176 167 विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत पर और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर राज्यपाल विधानसभा और विधान परिषद में को संबोधित करें। ऐसे संबोधन में निर्दिष्ट मामलों पर चर्चा के लिए उस समय के आवंटन के लिए सदन या किसी भी सदन की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों का प्रावधान। ठीक है ना। 177 पर आते हैं। चलो 177 में क्या है? सदनों के संबंध में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। किसी राज्य के प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता को विधानसभा या परिषद आदि वहाँ है में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन वोट नहीं दे सकता। ध्यान देना क्या कह रहा है। मंत्री और महाधिवक्ता का अधिकार। महाधिवक्ता जान ही रहो किस में था? 176 में था। इसी में था या और किसी में था? नहीं, 176 में नहीं था। आप लोग बताइए महाधिवक्ता किस में था, बताइए जल्दी। 176 में तभी पढ़ ही कर रहे हैं। महाधिवक्ता 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 किस में था? बताइए जल्दी से। ये विधानसभा महाधिवक्ता महाधिवक्ता राज्य का 65 में है, याद रखना 65 में है। ठीक है ना। चलो 177 को याद कर देखते हैं। 177 में क्या है? सदनों के संबंध में मंत्री और महाधिवक्ताओं के अधिकार। ये हो गया। 78 में क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 179 में क्या है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर त्यागपत्र देना और पदों से हटाया जाना। 180, ये तो याद ही रखो भैया। उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के कार्यकाल के कर्तव्य का पालन करने व अध्यक्ष के रूप में कार्य। 181 में क्या है?
कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब उसका पीठाधीश न हो। 182 में क्या विधान परिषद के सभापति या उपसभापति, और 183 में क्या सभापति उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना। ठीक है ना। 184 में क्या है, उपसभापति या अन्य व्यक्ति की सभापति के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या उनके कार्य करने की शक्ति। 185 जब सभापति या उपसभापति पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब उसका पीठाधीश न होना। कहने का मतलब क्या है कि 82, 83, 84, 85 और एक और ले लेते हैं 86 कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति वेतन और भत्ते। आप कमेंट बॉक्स में बताइए 186 में क्या है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति के वेतन, ये किस अनुसूची में है बताइए। तो 186 जो है वो दूसरी अनुसूची में है, और दूसरी अनुसूची क्या ये संविधान का मौलिक सूची थी या बाद में जोड़ेगी, ये कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। तो जानकारी दे देता हूँ कि यह सबसे पहले ये जोड़ी नहीं गई थी, प्री प्लान था, पहले से ही प्री रिटन थी, पहले से ही लिखी हुई गई थी। जोड़ी तो टोटल 8 अनुसूचियाँ थी जो हमारे संविधान में पहले से ही थी, और उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। जो 9वीं अनुसूची थी वो भूमि सुधार अधिनियम था, और जो 10वीं अनुसूची वो दल बदल था। जो 11वीं अनुसूची थी वो पंचायती राज व्यवस्था था, और जो 12वीं अनुसूची तो नगर पंचायत था। तो इसको भी याद रखना। तो याद रखना 186 में उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के वेतन हैं, और उपाध्यक्ष कहाँ हैं विधानसभा के, वो है 182 में। तो उसके बाद आ जाता है 187 राज्य विधानमंडल के सचिवालय। 188 राज्यों द्वारा शपथ व प्रतिज्ञान, और उसके बाद 189 सदनों में मतदान, रिक्तियों और गणपूर्ति के बावजूद कार्य करने के सदनों की शक्तियाँ। स्पीकर या अध्यक्ष या उसके रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति पहली बार में मतदान नहीं करेगा, क्योंकि लेकिन मतों की समानता के मामले में निर्णायक मत देगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो स्पीकर है वो पहली बार मतदान नहीं करेगा। अगर ये देखेगा कि दोनों पार्टी के जो चुनाव हैं, जो वोट हैं वो बराबर हो गए हैं, तब भैया 189 से आएगा, स्पीकर बोलेगा हट मैं वोट देता हूँ, कौन जीतेगा। अब 190 में क्या है, सीटों की रिक्तियाँ। 191 का सदस्यों के लिए अयोग्यताएँ। 192 क्या है, सदस्यों की अयोग्यताएँ संबंधित प्रश्नों का निर्णय। 193 में क्या है, अगर कोई व्यक्ति अनुसूची 188 के मुताबिक शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहले किसी राज्य के विधानसभा, विधान परिषद या सदस्य बनता है तो वोट करता है, तो उसे इसके लिए दंड देना पड़ेगा। अनुच्छेद 194 विधानमंडलों के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार। 185 सदस्यों के वेतन और भत्ते। 196 विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान। 197 धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियाँ का प्रतिबंध। तो यहाँ से हमारा आज, अब देखो इसको पढ़ते हैं। 197 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक। अब बताइए कि धन विधेयक लोकसभा में पारित होता है या राज्यसभा में। तो ये जान लीजिए कि धन विधेयक 110 अनुच्छेद में लिखा हुआ है, यह हमेशा लोकसभा के लिए होता, राज्यसभा में कभी नहीं होता। ठीक है ना, सबसे पहले स्टार्ट लोकसभा में होता है, राज्यसभाओं का इसका नहीं कर सकता। यदि कोई विधेयक किसी परिषद वाले राज्य की विधानसभा का पारित कर विधान परिषद को प्रेरित कर दिया, विधेयक को परिषद द्वारा खारिज कर दिया, या उस तारीख से 3 महीने से अधिक समय बीत चुका है जब विधेयक परिषद के समक्ष रखा गया, विधेयक के द्वारा पारित नहीं हुआ, या विधेयक को परिषद द्वारा उन वित्त संशोधनों के साथ पारित किया जाता है जिनसे विधानसभा सहमत नहीं। अनुच्छेद 198 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ELC राज्यपाल 14 दिन। धन विधेयक के लिए बता रहा है कि धन विधेयक के संबंध में विशेष अधिकार। लोक LALC विधानसभा, विधान परिषद। धन विधेयक की परिभाषा ध्यान देना, ये याद रखना। 110 में लोकसभा में जो है उसमें धन विधेयक की बात की गई है, और राज्यसभा के लिए धन विधेयक की परिभाषा वो कहाँ है, वो है 199। 200 में क्या है, विधेयकों की सहमति। 200 में क्या है,
विधेयकों की सहमति। 200 में क्या विधेयकों की सम्मति? राज्यपाल, इधर वापस धन विधेयक, अत्यधिक वोटें, निलंबित वोटें और पॉकेट वोटें। समझ रहे हैं ना? तो धन विधेयक के मामले में नहीं है, तो ऐसा धन विधेयक के मामले में नहीं होता है कि अगर धन विधेयक आएगा तो वो राज्यपाल के लिए 3 ये वो अधिकार होते हैं, अत्यधिक वोटें, निलंबन, इतना वापस लेगा या धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं होगा तो ले लेगा, तो कुछ ना कुछ होगा। 201 विधायक विचार हेतु संरक्षित। राज्यपाल राष्ट्रपति के विधेयक आरक्षित कर सकता है, ठीक है ना, कि वो मतलब कि विचार करने के लिए राष्ट्रपति को प्रोत्साहित करेगा। 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। वहाँ पर बताइए, लोकसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, बताइए। अगर आप बता ले जाते हैं तो एक टॉफी इनाम। 203 प्राक्कलन का संबंध विधानसभा में। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य हैं, बताइए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 203 है, प्राक्कलन समिति में कितने हैं? प्राक्कलन समिति में कुल मिला के 22 हैं कि 15 हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य हैं? अगर आप बता ले जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य हैं, बताइए जल्दी से। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य हैं? एक क्वेश्चन और बताइए कि भारत की संचित निधि कहाँ किस अनुच्छेद में है? तो संचित निधि तो 266 में है। सही बताया मैं? संचित निधि 267 में सही है कि गलत है? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग नहीं बताएंगे प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य हैं, तो मैं भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग इतने क्या कहते हैं गड़बड़ बच्चे हो गए हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 204 हो गया विनियोग विधेयक, और 205 हो गया अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान, और यहाँ पर 206 हो गया जो लेखा अनुदान, श्रेय मत और असाधारण अनुदान। 207 में क्या है? वित्त विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान। 208 में प्रक्रिया के नियम, और 209 में क्या है? वित्तीय व्यवसाय के संबंध में राज्य के विधानमंडल में प्रक्रिया का कानून विनियम। 210 में क्या है? विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अब बताइए, राज्यसभा और लोकसभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए। अच्छा एक बात बताइए कि 75 में क्या है? 75 अनुच्छेद में क्या है? मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। चलो 212 बताइए, न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्रवाइयों को जांच करना। और 213 विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने का राज्यपाल की शक्तियाँ, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन आप बताइए कि विधेयक जो है धन विधेयक 110 में था, संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? प्रधानमंत्री का पद किस अनुच्छेद में है? पाकानिकोका द्वियोदशम, याद है ना? पाकानिकोका द्वियोदशम। तो एक बार फिर से देख लेते हैं नीचे से। तो 213 में ये है, 212 में मेन क्या है? एक ये याद रखना, प्रक्रिया के नियम 208, और वित्तीय विधेयक के 208 और 207, और प्राक्कलन समिति 213 याद रखना। अब विधेयक की सम्बन्धी धन विधेयक 198 ये याद रखना। धन विधेयक विशेष उसमें धन विधेयक की परिभाषा कितनी है? 199 में। आगे बढ़ते हैं। सीटों को रखती ये नहीं है। उसके बाद जो याद करने के योग्य है वो आती है आपकी 176 राज्यपाल का विशेष संबोधन, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये वाला है, राज्य में विधानमंडलों का गठन। 168 राज्य में विधानमंडलों का गठन। अब ये बताइए कि विधानसभा विधान परिषद है, तो विधान परिषद किन किन राज्यों में है? बहुत इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। यूपी बिहार बाकी सब साउथ के, ऐसे याद कर लो। और 165 भैया इसको रट लो, यहाँ पर 165, 148 और 76। यहाँ पर AG जनरल अटॉर्नी, यहाँ पर CAG, और यहाँ पर अनुच्छेद राज्य का महाधिवक्ता 165। तो 165, 76, 148।
मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने की मंत्रिपरिषद 162 राज्य के कार्यपालिका का विस्तार। और एक ये याद रखना भैया, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत, ये इतना इंपॉर्टेंट पूछो मत। इसके साथ 72 भी याद रखना, ये राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए, ठीक है ना। अब बाकी 153 याद ही रख लेना, 153 मत भूल जाना 153 मत भूल जाना भाई, ना तो 52 भूल जाना। तो 52 का 153 से रिलेट कर लो ना। चलो ठीक है, यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।